स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक मैंने ग्रामर का एक टॉपिक है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उससे सेलेक्ट किया है जिसको नरेशन एक्सरसाइज भी कहते हैं। कि इसमें एक आदमी जो डायरेक्ट अपनी ज़ुबान के अल्फाज इस्तेमाल करता है, इसको डायरेक्ट स्पीच करते हैं। और इनडायरेक्ट स्पीच ये है कि उसके अल्फाज जब कोई थर्ड पर्सन को बताए जाते हैं तो वो फिर उसकी नरेशन चेंज हो जाती है, उसके प्रोनाउन चेंज हो जाते हैं, उसका रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब चेंज हो जाता है। अगर रिपोर्टिंग स्पीच में फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो सेकंड फॉर्म हो, तो रिपोर्टेड स्पीच जो कि दूसरा हिस्सा होता है डायरेक्ट स्पीच का, उसका वर्ब चेंज करना होता है। कुछ मैं बुनियादी बातें आपसे शेयर करूंगा। ये मैट्रिक को जो सेकेंडरी क्लासेस हैं पंजाब बोर्ड की, उसके सिलेबस में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो उससे रिलेटेड मैं आपको ये गाइड करने लगा हूँ इसके बारे में कि ये रेलेवेंट भी है। और जो स्टूडेंट्स हैं मैट्रिक के, वो उनके पेपर्स चूँकि वो उनकी प्रेपरेशन कर रहे हैं, तो उस एतबार से ये आपके लिए बड़ा अहम टॉपिक है। तो आप गौर से सुने और इसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि ग्रामर की जो एक्सरसाइजेज हैं वो प्रैक्टिस के बगैर उन पे कमांड नहीं हासिल होती। इसलिए ज़रूरी है कि जो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊँ बताऊँ, आप इसको रिप्ले करें और इसको बार बार सुने। तो उम्मीद है कि आप इनको इनकी समझ आ जाएगी। ये बुनियादी चीज़ें इसमें है। चार्ट ऑफ प्रोनाउन, चार्ट ऑफ प्रोनाउन को आप मेमोराइज़ करें। उसमें मतलब 3 जो हैं वो होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो 3 कैटेगरीज हैं। फर्स्ट पर्सन में आई, माई, मी और वी, आवर, अस हैं। सेकंड पर्सन में यू, योर, यू है, मतलब ये सब्जेक्ट प्रोनाउन। उसका पोजेसिव एडजेक्टिव जो मिडल में आता है, जो पोजेशन को जाहिर करता है, माई, आवर, योर वगैरह। और यू, योर, यू जो है वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। तो ये सेकंड पर्सन की कैटेगरी में आता है। और थर्ड पर्सन की कैटेगरी में 4 प्रोनाउन है, ही, शी, इट और दे। तो इनके आगे जो पोजेसिव हैं एडजेक्टिव और जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हैं वो भी इसमें शामिल हैं। दे, देयर, देम, ही, हिज, हिम, शी, हर, इट, इट्स, इट। ये चार्ट ऑफ प्रोनाउन है। इसको जो है वो आपको ज़ुबानी याद होना चाहिए। इसकी मदद के बगैर आप प्रोनाउन चेंज नहीं कर सकेंगे। ये प्रैक्टिकली मतलब उसको अटैम्प्ट करने के लिए एक चार्ट है कि जब जो फर्स्ट पर्सन है, जो रिपोर्टिंग स्पीच है, जो पहला हिस्सा है, उसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है। और रिपोर्टेड स्पीच जो दूसरा हिस्सा होता है डायरेक्ट सेंटेंस का, उसमें हम पर्सन फाइंड करते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। जब हम इनडायरेक्ट फिक्रा बनाते हैं तो हम जो दूसरे हिस्से के जो फर्स्ट पर्सन हैं उनकी जगह पर हम पहले हिस्से के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो ये प्रैक्टिस से आएगा। ये मैं थोड़ा सा आपको ओरली समझा रहा हूँ। इसके मैं कोई नेक्स्ट वीडियो में आपको एक एक्सरसाइज भी करके दिखाऊंगा नोटबुक के ऊपर कि ये किस तरह से जो है इनको सॉल्व किया जाता है, अटेम्प्ट किया जाता है। कि जो सेकंड पर्सन होता है उसकी जगह पर जो रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट होता है वो रिप्लेस हो जाता है, ऑब्जेक्ट उसकी जगह पर आ जाता है। जैसे अगर है ही सेड टू मी, तो मी जो है वो ऑब्जेक्ट है पहले हिस्से का। वो जो यू है, जो सेकंड रिपोर्टेड स्पीच में यू आया हुआ है, वो यू की जगह पर मी का पर्सन जो है वो उसकी जगह पर आ जाएगा। अगर यू शुरू में आया हुआ है तो ये सब्जेक्ट यू है, तो मी जो ऑब्जेक्ट है उसका सब्जेक्ट जो प्रोनाउन होगा वो उसकी जगह पर आ जाएगा आई। आई आ जाएगा यू की जगह पर, अगर वो यू मेन वर्ब से पहले है। अगर यू मेन वर्ब के बाद है तो वो ऑब्जेक्ट यू है। वो फिर यू जो है वो मी के साथ जब रिप्ले मी उसकी जगह पर आएगा तो वो ऑब्जेक्ट मी उसकी जगह पर आ जाएगा। ठीक है। अगर वो ही सेड टू हिम है तो वो ही जो है वो हिम उस सेकंड पर्सन की जगह पर आ जाएगा, जो दूसरे हिस्से में यू, योर, यू इस्तेमाल होगा। ठीक है। ये प्रोनाउन है, ये चेंज होते हैं। तो ये बड़ा अहम, इसमें और भी बड़ी डिटेल्स हैं। अभी तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट की मेरी वीडियो प्रोलॉन्ग हो रही है, तो मेरी कोशिश है कि मैं इसको शॉर्ट में आपको बता दूं कि जो बेसिक चीज़ें जो चेंज करने वाली हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, वो ये है
कि जो मैट्रिक क्लास में 5 एक्सरसाइजेज हैं, पहली 4 एक्सरसाइजेज के पहले हिस्से में दूसरी फॉर्म है। इस वजह से उसके जो रिपोर्टेड स्पीच है दूसरा हिस्सा उसका वर्ब चेंज होगा। मतलब एक तो इम्पेरेटिव का टॉपिक है ना, उसमें तो वर्ब चेंज नहीं होता। इम्पेरेटिव के टॉपिक की अलामत ये है कि उसके रिपोर्टेड स्पीच के शुरू में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, या प्लीज़ का वर्ड होगा कि प्लीज़ टाइडी अप द रूम, इस तरह का। तो वो जो है ना, इम्पेरेटिव का टॉपिक ये है कि ही सेड टू मी लिखा हुआ है कि प्लीज़ टाइडी अप द रूम, तो इसमें होगा ही रिक्वेस्टेड मी टू टाइडी अप द रूम। उसमें टू इन्फिनेटिव इस्तेमाल होगा, इन्फिनेटिव फॉर्म से पहले टू ऐड होगा और बाकी फिक्रा उसी तरह लिख देंगे। वो प्लीज़ को रिप्लेस कर देंगे रिक्वेस्टेड के साथ, वो प्लीज़ का वर्ड ख़त्म कर देंगे। और दूसरे के डायरेक्ट सेंटेंसेस में इन्वर्टेड कामास जो होते हैं उनको रिमूव करके इनडायरेक्ट सेंटेंस में कोई इन्वर्टेड कामास नहीं लिखते, सिर्फ आखिर पे डॉट लिखते हैं और किसी किस्म के पंक्चुएशन मार्क्स और ख़त्म कर देते हैं। तो और पहले हिस्से में अगर दूसरी फॉर्म हो तो दूसरे हिस्से का वर्ब चेंज कर देते हैं। अगर पहले हिस्से में दूसरी फॉर्म ना हो रिपोर्टिंग स्पीच में, जैसे लिखा हुआ ही सेज या ही विल से या ही हैज सेड, ये 3 टेंसेज हैं, अगर ये आ जाएं तो दूसरे हिस्से का वर्ब चेंज नहीं होगा। जैसे ही इज सेड टू मी आई डिड नॉट गो टू स्कूल, मतलब ये एक है। तो इसका जो है इनडायरेक्ट ये होगा कि ही सेड टू मी दैट ही डिड नॉट गो टू स्कूल। ही से हो ना, जो है आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन की जगह पर सब्जेक्ट आ जाएगा पहले हिस्से का, तो वो रिप्लेस करेंगे ना जब उसको, तो ही आ जाएगा। आई डिड नॉट, ही डिड नॉट गो टू स्कूल। डिड नॉट को आपने हैड नॉट में नहीं चेंज करना, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस इज चेंज्ड इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस व्हेन देयर इज सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द रिपोर्टिंग स्पीच। जब पहले हिस्से में सेकंड फॉर्म होगी तो पास्ट इंडेफिनिट जो है वो पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाता है। लेकिन चूंकि पहले हिस्से में लिखा हुआ है ही सेज टू मी आई डिड नॉट गो टू स्कूल, तो इसका इनडायरेक्ट होगा ही सेज टू मी दैट ही डिड नॉट गो टू स्कूल। अगर ये होता ही सेड टू मी आई डिड नॉट गो टू स्कूल, तो इसका इनडायरेक्ट होता ही सेड टू मी दैट ही हैड नॉट गॉन टू स्कूल। तो ये जो चीज़ें हैं, एक और भी एडवर्ब्स ऑफ टाइम हैं वो भी चेंज होते हैं। जैसे यस्टरडे जो है वो द डे बिफोर में बदल जाता है, टुडे दैट डे में, टू नाइट दैट नाइट में, दिस दैट में, नाउ हेयर में, नहीं सॉरी, अपना जो है नाउ देन में चेंज होता है, हेयर देयर में चेंज हो जाता है, और इस तरह के वो सारे, टुमारो दी नेक्स्ट डे में चेंज हो जाता है। तो ये तब चेंज होते हैं जब रिपोर्टिंग स्पीच में सेकंड फॉर्म हो। ये याद रखिए कि जब पहले हिस्से में सेकंड फॉर्म होगी तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम जो हैं ये चेंज होंगे, जो मैंने आपको बताए हैं। उसका भी पूरा वो मैट्रिक की जो पीटीबी की ग्रामर बुक है उसमें पूरा उन्होंने वो लिस्ट दी हुई है इन अल्फाज की, और ये जहाँ जहाँ पर ये अल्फाज दिए गए हैं उन एक्सरसाइजेज में पहले हिस्से में सेकंड फॉर्म मौजूद है, इसलिए इनको आपने ज़रूर चेंज करना है। ये सेंटेंस 1 मार्क का होता है, 3-4 जगहों पे इनके चेंजेस करनी होती हैं। अगर आप एक भी चेंज ठीक नहीं करते तो यानी डाउट है कि वो आपको फुल मार्क्स नहीं देंगे, 1 मार्क नहीं मिलेगा, आप कट हो सकते हैं। ये 8 सेंटेंस आते हैं, उनमें से 5 अटैम्प्ट करने होते हैं, 3 की चॉइस होती है, लेकिन डेफिनेट मार्क्स आपको 5 मिलते हैं। जो स्टूडेंट्स फोकस्ड प्रैक्टिस करते हैं उनको कमांड हासिल हो जाती है। तो इसलिए एक एक मार्क बड़ा कीमती होता है, तो उसके लिए आपको ये एक्सरसाइज जो है ना इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। मैं मज़ीद भी इसके बारे में कोई नेक्स्ट वीडियो आपकी कोई फीडबैक होगी तो मैं फिर मज़ीद जो है वो अपलोड करूँगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।